आज हमने एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, उसके ऊपर काम करना है। असाइनमेंट ये थी कि लास्ट प्रोग्राम में जो हमने एरे की थी तो हमें बार बार मैसेज आ रहा था कि आपका नंबर जो है वो नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, यानी कि 5 अगर एक एरे हमने बनाई है और उसकी लेंथ 5 है, तो अगर हम नंबर कोई सर्च करते हैं उस एरे में से तो 5 दफ़ा अगर उसको वो नंबर नहीं मिलता हमारी एरे से, तो वो 5 दफ़ा मैसेज आता था नॉट फाउंड का। तो मैंने असाइनमेंट दी थी कि इसको आप खुद करें, तो आज हम उसको करते हैं, देखते हैं कि क्या है। आज भी हम यही करेंगे, टास्क यही होगा कि हमने एक एरे बनानी है, उसकी लेंथ हम 5 तक रखेंगे, 5 इंडेक्स होंगे उसके, और एंड यूज़र खुद ही उनको नंबर असाइन करेगा। फिर हम एंड यूज़र से ही एक नंबर लेंगे, वो हमें जो नंबर बताएगा हमने सिर्फ एक दफ़ा मैसेज शो करवाना है। अगर तो वो उस एरे में वो नंबर हमारा मौजूद है तो मैसेज आ जाएगा कि योर नंबर इज़ फाउंड। अगर वो नंबर मौजूद नहीं है तो मैसेज आ जाएगा योर नंबर इज़ नॉट फाउंड। तो सबसे पहले हम एक रीजन बनाते हैं। एंड रीजन, और मैसेज शो करवा देते हैं पहले ही हम कंसोल डॉट राइट प्रेस एंटर फॉर एग्जिट, और उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए मैसेज शो करवाते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा जी, एरे बनानी है तो एरे बनाने का डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है, ये हमारा एरे साइन है, इंटीजर टाइप की हम एरे बना रहे हैं। उसका नाम हमने रख लिया ARR, और उसके बाद ये उसका सिंटैक्स है इंटीजर। यहाँ पर हम उसको बता देंगे कि हमारी लेंथ 5 है, यानी कि इस वक्त मेरे पास 5 इंडेक्स मौजूद है, और कुछ वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट नंबर कॉमा आई। 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। आई मैंने डिक्लेयर किया है लूप के लिए, और ये जो नंबर वेरिएबल है ये हमने डिक्लेयर किया है कि यूज़र से जो हमने नंबर ये लेना है एरे में से, उसको सर्च करना है, उसके लिए जो हम इनपुट करवाएंगे वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर करवाएंगे। एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं बी, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ फॉल्स। ठीक हो गया जी, ये हमने एरे डिक्लेयर कर ली, और कुछ वेरिएबल जो थे वो हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हम एक लूप लेंगे, फॉर लूप। आई की डिक्लेरेशन हो चुकी है, तो जस्ट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करेंगे आई इज इक्वल टू 0, और ये लूप कब तक चले, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, तब तक चले जब तक उसकी लेंथ जो है 5 से कम है, 5 के बराबर नहीं, 5 से कम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया आई प्लस प्लस, और तब तक इसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहे, यानी कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी, ये हमारी लॉजिकल कंडीशन होगी कि कब तक चलना है, जब तक हमारी लूप की वैल्यू यानी कि आई के अंदर नंबर 5 से कम है, और इंक्रीमेंट के लिए हमने लगा दिया ये आई प्लस प्लस। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम अब इसके अंदर एक मैसेज शो करवा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट राइट, यहाँ पर मैं मैसेज शो करवा देता हूँ टाइप एनी नंबर फॉर एरे। और अगर हमने ये भी शो करवाना है कि कौन से इंडेक्स में वैल्यू जा रही है, साथ साथ वो इंडेक्स भी शो करवाएं, तो वो मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई हुई है पहले भी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर इंडेक्स, कॉन्केट करवा देंगे यहाँ पर आई को, फिर कॉन्केट करवा कर आई, ये मैं प्रोग्राम आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली ये अभी इतना समझ लें, कोटेशन साइन के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लिखा है वो एज इट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस किसके लिए यूज होता है, कॉन्केटिनेशन के लिए, यानी कि इसके साथ, इस मैसेज के साथ हम कोई चीज मिलाकर स्क्रीन पे शो करना चाह रहे हैं। मिलाना क्या चाह रहे हैं, ये आई लिख दिया, आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी इस वक्त क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग में आ गया, ये एज इट वैसे ही
डिस्प्ले होगा डबल कोट्स में हमारा ये कॉलम साइन ऐसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। अब एरे के 0 इंडेक्स में टाइप कास्टिंग होगी, क्योंकि यूजर जो भी लिखता है बाय डिफॉल्ट उसकी डाटा की टाइप स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी इंटीजर टाइप की है एरे। तो एरे के अंदर तो इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है, इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग किया। अब यूजर से इनपुट लेने की कमांड मैं ये लिख रहा हूँ, console.readline। अच्छा जी, अब इतना प्रोग्राम हम समझ लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 0। पहले मैंने ये लूप पहले समझाया हुआ है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये 0 है, 0 के साथ अब हम चल रहे हैं। ये एक मैसेज आएगा, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आई आप समझ लें 0 लिखा हुआ है, क्योंकि आई की वैल्यू इस वक्त 0 है। और 0 के बाद ये मैंने कॉलम साइन लगा दिया। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट देगा, उसको पहले असाइन करने से पहले टाइप कास्टिंग करेगा। यहाँ पर भी आई का मतलब क्या है, 0, यानी कि 0 इंडेक्स में यूज़र जो भी लिखेगा वो 0 इंडेक्स में चला जाएगा। बाद में क्या होगा, उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, 1 लेस देन है 5 से, फिर एक मैसेज शो करवाएगा, ये इसी तरह आएगा और आई की जगह पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद कॉन्केट हो जाएगा ये कॉलम साइन। ये यूज़र से इनपुट लेने की कमांड है, console.readline। और इंटीजर टाइप की आ रही है, उसको टाइप कास्टिंग की है, और वो वैल्यू हमारी अब 1 इंडेक्स में चले जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या है, 1। ठीक है, इसी तरह ये 5 दफ़ा लूप हमारा चलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 दफ़ा चलेगा तो ये 4 तक जाएगा, पांचों इंडेक्स को वैल्यू दे देगा। अब यूजर्स को मैसेज शो करवाना है कि वो नंबर सर्च कर सके। ठीक है, यहाँ पर लूप से बाहर आके मैं मैसेज शो करवा देता हूँ, console.write टाइप एनी नंबर फॉर सर्च। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज शो करवा दिया। आप कोई भी मैसेज बना के शो करवा लें, मैसेज इस वक्त हमारा पर्पज नहीं है, हम लॉजिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने नंबर जो वैल्यू ऊपर डिक्लेयर किया था उसके अंदर इनपुट ले लेंगे। तरीकाकार वही है, टाइप कास्टिंग करनी है हमने और यूजर से इनपुट ली। ठीक हो गया। अब यहां तक हम 2 काम कर चुके हैं, एरे को वैल्यू असाइन कर चुके हैं। जब कंपाइलर यहां पर आएगा तो हम क्या कर चुके हैं, एरे के 5 इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर चुके हैं और एंड यूजर से वो नंबर ले चुके हैं, और वो नंबर किसके अंदर मौजूद है, वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर मौजूद है, जो यूजर की डिमांड है कि उसको सर्च करके दें। ठीक है, वो जो भी नंबर लिखा है उसने क्या लिखा है हमें नहीं पता, वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमने कुछ कोड ऐसा करना है, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, हमने चेक करना है, कंडीशन ऐसी लगा देनी है कि हम उसको बता सकें कि ये तुम्हारा नंबर हमारी एरे में मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे फिर एक लूप लगाना पड़ेगा, आई को इनिशियलाइज करूंगा 0 के साथ, और आई की वैल्यू लेस देन हो 5, तब तक ये करता रहे उसके अंदर इंक्रीमेंट। ये मैंने एक लूप लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लेंगे इफ, अब हमने सर्च करना है नंबर, तो यहाँ पर लेंगे इफ। हम कहते हैं इफ जो भी हमारी एरे है उसके 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, अगर वो बराबर हो जाती है नंबर वेरिएबल के, यानी कि दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर क्या करें, बी की वैल्यू को ट्रू कर दे। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर तलाश हुआ है या नहीं हुआ, हमारे पास ये एक मेथड है। तो हमने क्या किया, अगर तो वो नंबर मिल गया है, ये देखें यहाँ तक मैं कोड, इस लूप के अंदर जो कोड है वो समझा देता हूँ। आई को इनिशियलाइज किया उसने 0 के साथ, आई की वैल्यू उसने देखी 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गया। 0 इंडेक्स के अंदर फर्ज कर लेते हमारे पास है 10 नंबर, और यूजर ने जो सर्च किया है वो है 100। ठीक है, अब 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू हमने फर्ज की हुई है, 10, यानी कि 10 नंबर हमारे पास मौजूद है।
अब 10 और 100 दोनों इक्वल नहीं है तो बी की वैल्यू ट्रू नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इफ की ब्रैकेट्स के अंदर कंपाइलर नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। फिर यहाँ से वो वापस जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या होगी 1। अब 1 के अंदर फर्ज कर लेते हैं नंबर मौजूद है 20, यानी कि एरे के 1 इंडेक्स में कौन सा नंबर मौजूद है 20, और नंबर के अंदर हमने फर्ज किया हुआ था कौन सा है 100। 20 और 100 बराबर नहीं है, फिर इसके अंदर नहीं आएगा, बी हमारा फॉल्स ही है, क्योंकि बी को हमने बाय डिफॉल्ट कंडीशन इधर दे दी थी फॉल्स है, ठीक है। इधर मैंने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है खुद से फॉल्स। अच्छा, अब इसी तरह एक और इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू होगी 2, 2 इससे लेस देन है। अब 2 के अंदर फर्ज करें हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स में 30, 30 इज नॉट इक्वल 100, ठीक है। फिर ये फॉल्स हो गई, फिर इसको ट्रू नहीं करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 3, फिर इसी तरह 4 हो जाएगी। अब 4 के अंदर है फॉर एग्जांपल 50, अब आई का मतलब यहाँ पे है 50, सॉरी 4, तो 4 इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है 50, 50 इज नॉट इक्वल 100। अब ये यानी कि ये फॉल्स ही है, ठीक है, वो इसके अंदर आया ही नहीं है। एक दफ़ा भी इसके अंदर आ जाता तो बी की वैल्यू फॉल्स से क्या हो जानी थी ट्रू। अब किसी तरीके से हम इफ लगाकर अगर चेक कर लें कि बी की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तो हमें पता चल जाएगा उसको नंबर मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ बी अगर ट्रू है, ट्रू तो उसी वक्त होगा ना जब इसके अंदर एक दफा आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो आया ही नहीं है कंपाइलर। अगर तो वो बी की वैल्यू क्या है ट्रू, तो यहाँ पर मैसेज शो करवा देंगे क्या CW लिख के, मैं शॉर्ट की बता देता हूँ, डबल टैप प्रेस करेंगे, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर एक मैसेज शो करवा देते हैं यूर नंबर इज फाउंड, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू ट्रू नहीं है फॉल्स है तो फिर एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एल्स के अंदर मैसेज शो करवा देंगे क्या यूर नंबर इज नॉट फाउंड, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी शो करो यूर नंबर इज फाउंड, ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम बनाया, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, बड़ा डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, वही नंबर मैं फर्ज कर लेता हूँ जो मैंने आपके साथ एग्जांपल किए थे। 0 इंडेक्स को मैंने दे दिया 10, फिर मैंने दे दिया 20, फिर मैंने दे दिया 30, फिर मैंने 40 और 4 इंडेक्स को दे दिया 50। अब मेरी ये एरे के अंदर ये वाले नंबर मौजूद है, ठीक है, और हमने ये साथ साथ 0 इंडेक्स भी बताए हुए हैं, ठीक है। कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू जा रही है ये मैंने बता दिया। अब मैंने सर्च करना है 100, ठीक है। अब वो क्या कहेगा यूर नंबर इज नॉट फाउंड, क्लियर। यानी कि जब उसने इसको ट्रू ही नहीं किया तो अब हमने यहाँ पर इफ के साथ उसको चेक कर लिया कि बी ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ये वाला मैसेज शो कर देगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो है कि हमें वो नंबर मिला ही नहीं है, फिर हम ये वाला मैसेज शो कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे। ठीक, शुक्रिया।